दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका द्वारा फीस विवाद को लेकर छात्रों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, अगर ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गया है तो ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। शिक्षा एक सेवा है, न कि व्यापार। बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना, उन्हें क्लास में जाने से रोकना और बाकी छात्रों से अलग करना एक अमानवीय कृत्य है। लखनऊ में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश हुई है। अराजक तत्वों ने रहीमाबाद और दिलावर नगर रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर लकड़ी का मोटा तना रख दिया। गाड़ी संख्या 05577 जब वहां से गुजरी तो वह लकड़ी से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मामले की सूचना स्टेशन मास्टर ने आरपीएफ को दी। आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रहीमाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस टीम भी स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सिराथू तहसील में 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया है। जांच में पाया गया है कि वक्फ बोर्ड से पहले ये भूमि ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। जिले की तीनों तहसीलों में जांच टीम गठित कर दी गई है। ग्राम समाज की खतौनी को भी चेक कराया जा रहा है। यूपी के मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसी एक और वारदात हुई है। यहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का गला घोंटा, फिर शव को सांप से 10 बार डसवाया। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजनों को लगा कि युवक की मौत सर्पदंश से हुई है, लेकिन बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व पीएम मोहम्मद यूनुस को टाइम मैगजीन ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। टाइम मैगजीन में छपे एक लेख में पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी रोडम क्लिंटन ने उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने लिखा, 2024 में बांग्लादेश में छात्र विद्रोह हुआ और यूनुस ने कमान संभाली। वह बांग्लादेश को उत्पीड़न की छाया से बाहर निकाल रहे हैं। वह मानवाधिकारों को बहाल कर रहे हैं। वाराणसी गैंगरेप कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। सीपी मोहित अग्रवाल ने डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है। वहीं गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों के परिजनों ने पीड़िता की कहानी पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को 100 से ज़्यादा लोगों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि युवती ने मनमानी कहानी बनाकर बेकसूरों को फंसाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने नई पहल की है। इसके तहत मुंबई मम्माड पंचवटी एक्सप्रेस में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एटीएम लगाया गया है। यह एटीएम एसी कोच में लगाया गया है, जहां पेंट्री हुआ करती थी। चलती ट्रेन में सफ़र के दौरान कैश की ज़रूरत होने पर यात्री इस एटीएम का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर अन्य ट्रेनों में भी एटीएम लगाए जा सकते हैं। राजधानी लखनऊ में घर और दुकान बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब शहर में 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर घर बनाने और 30 वर्ग मीटर के प्लॉट पर कॉमर्शियल निर्माण करने के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराना पड़ेगा। 24 मीटर या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक निर्माण किया जा सकेगा। अभी तक इसकी इजाज़त नहीं थी। भवन की ऊंचाई पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बरेली से आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां हिंसा हुई है वहां अगर ईमानदारी से जांच हो तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ही मिलेंगे, क्योंकि ये संगठन आतंकवादी हो गए हैं। इन संगठनों पर पाबंदी लगे। जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी देश में दंगा होता रहेगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सपा दलितों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करना चाह रही है। इनकी जो विवादित बयानबाजी चल रही है वह संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही है। दलितों और मुसलमानों को इनके उग्र बहकावे में नहीं आना चाहिए। सपा के राजनीतिक हथकंडों से बचना चाहिए।